नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले एक तरफ जहां खिलाड़ियों को लेकर खलबली मची हुई है, तो भैया खलबली मची हुई है कोच को लेकर भी। अब युवराज सिंह है, अपने भाई साहब सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, हर कोई जानता है युवराज सिंह के बारे में, कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं। सबसे बड़ा अगर भारत का मैच विनर मैं युवराज सिंह को कहूं तो गलत नहीं होगा। युवराज सिंह ने हालांकि अभी तक आईपीएल में कोचिंग की नहीं है, लेकिन आईपीएल 2025 से पहले युवराज सिंह को लेकर सबसे ज्यादा मारामार, सबसे ज्यादा अगर इस वक्त चर्चा किसी की है कोच के तौर पर तो वो युवराज सिंह है। युवराज सिंह को लेकर कई सारी टीमें तो यानी अब आईपीएल 2025 में युवराज सिंह को आप लोग दर्शक भी जो है एक नए रोल में देख सकते हैं। हाँ। वो रोल होगा कोच का रोल। अच्छा, बड़ी दिलचस्प भी होगा अभिषेक कि युवराज सिंह किस तरीके की कोचिंग करते हैं, क्योंकि हमने मैदान पर उनको चौके छक्के लगाते देखा है, बख्शिया उधेड़ते हुए देखा है, कोचिंग के तौर पर नहीं देखा है। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि युवराज सिंह अग्रेसिव खिलाड़ी माने जाते हैं। देखिए आशीष नेहरा को हमने देखा, नारियल पानी पीते रहते थे, चुपचाप सोचते रहते थे, कॉपी पेंसिल लेके खड़े रहते थे, एकदम शांत स्वभाव से खड़े रहते थे। हमने उनका किरदार देखा, हमने गौतम गंभीर का किरदार देखा, हमने बाकी लोगों का किरदार देखा। युवराज सिंह का किरदार अभी तक नहीं देखा गया। वो कैसे कोचिंग करते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, क्या अपना आउटपुट देते हैं टीम के कप्तान को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर यह है कि युवराज सिंह को लेकर टीमें भिड़ गई हैं। हर टीम चाहती है कि युवराज जैसा खिलाड़ी उनकी टीम में आए और कोचिंग करे। अब कोचिंग को लेकर जो दो खबरें हैं, दो टीमें हैं, उनको लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक टीम तो गुजरात टाइटंस है, जाहिर तौर पर पहले से गुजरात टाइटंस जो है युवराज सिंह को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बात कहां तक पहुंची ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। आशीष नेहरा का भी अभी रिजाइन नहीं हुआ है, ये भी साफ बात है। अभी हालांकि चर्चा है कि आशीष नेहरा छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी रिजाइन हुआ नहीं है। अब गौतम गंभीर इनकी युवराज सिंह की बात कहां तक पहुंच चुकी है ये देखने वाली बात हुई। तो दूसरी टीम और है, दूसरी टीम और है, उसका भी राज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि युवराज सिंह, ये 3 ट्रॉफी आप देख रहे हैं युवराज सिंह के नाम है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, 2007 की बात कर लीजिए, 2011 की बात कर लीजिए, युवराज सिंह चैंपियन खिलाड़ी हैं युवराज सिंह। अब मैं एक छोटा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर युवराज सिंह कोच बनते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या फायदा है या नुकसान है टीमों को? नहीं, युवराज सिंह के कोच बनने का सीधा सीधा दिख रहा है फायदा होगा। जिस टीम का भी कोच बनेंगे, युवराज का सोच एकदम पॉजिटिव रहता है। एग्रेसिव प्लेयर रहे, एज ए प्लेयर हमने जितना युवराज सिंह को देखा है एग्रेसिव प्लेयर रहे, तो यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कोचिंग में भी वो एग्रेसिवनेस दिखेगा। युवराज सिंह आईपीएल में कैप्टन भी बने हैं, कैप्टन के तौर पर कामयाब नहीं हुए थे। हाँ, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हमने देखा है एज ए कैप्टन युवराज सिंह उतना सफल नहीं हो पाए जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। हाँ। लेकिन एज ए कोच उम्मीद है कि सफल होंगे। और जो दूसरी टीम है गुजरात के अलावा, जो दूसरी टीम जिन्होंने कांटेक्ट किया है युवराज सिंह को कि आइए आप हमारी टीम का कोच बनिए आईपीएल 2025 में, वो टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल वैसे तो बहुत बड़े बदलाव के दौर से इस बार गुजरेगी। खबर है कि दिल्ली कैपिटल में बहुत बड़ा तख्ता पलट होने वाला है। कप्तान ऋषभ पंत जा सकते हैं, पूरी टीम रिलीज हो सकती है, केवल 1-2 खिलाड़ी ही रिटेन हो सकते हैं, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों के तौर पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का नाम आगे चल रहा है। हालांकि अभी ये केवल चर्चाएं चल रही हैं, इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबरें इस तरीके की हैं कि दिल्ली कैपिटल में बहुत बड़े बदलाव इस बार हो सकते हैं। लेकिन कोच के तौर पर देखिए, यहां पर एक मैं आपको और बता रहा हूं, अगर दिल्ली कैपिटल में युवराज सिंह आते हैं, वहां पर आपके सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली युवराज सिंह के कप्तान रहे हैं। युवराज सिंह की बड़ी तारीफ सौरभ गांगुली हमेशा करते रहे हैं। ये चीज समझिएगा, थोड़ा सा संकेत समझिएगा। युवराज सिंह की तारीफ करते रहे हैं। युवराज सिंह को बनाने में गांगुली का दादा का बहुत बड़ा हाथ था। युवराज सिंह को चैंपियन बनाने में गांगुली का बहुत बड़ा हाथ था। युवराज सिंह को लगातार मौके दिए गए। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों का अच्छी सामंजस्य है। दोनों बल्लेबाज गेंदबाज दोनों रहे, ऑलराउंडर भी रहे हैं। युवराज सिंह भी, सौरभ गांगुली भी गेंदबाजी क्या करते थे। दोनों भारतीय हैं। तो क्या ये जो जोड़ी बनेगी, भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी बनेगी, क्या दिल्ली कैपिटल के लिहाज से ये ठीक होगा? ये बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो अच्छा होगा, युवराज सिंह और सौरभ गांगुली की बॉन्डिंग? अच्छा, फिर रिकी पोंटिंग जा चुके हैं विदेशी के तौर पर। रिकी पोंटिंग ने साथ छोड़ दिया है, तो हमने देखा पोंटिंग और गांगुली जब तक दिल्ली कैपिटल्स में थे, सोच एग्रेसिव थी उनकी, सब कुछ ठीक था। लेकिन पता नहीं क्यों फील्ड पे जो है रिजल्ट इस तरीके से नहीं निकल रहा है। मुझे ऐसा लगता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर हाथ लगी वो ये है कि गांगुली अपनी टीम के कप्तान हुआ करते थे, बड़े नाम थे। रिकी पोंटिंग अपने कप्तान, अपने टीम के बड़े कप्तान थे। क्लैश हो जाता है, वो जो आपकी थिंकिंग है वो क्लैश हो जाती है। हाँ, ये कुछ और खिलाड़ी को यहाँ पर क्लैश नहीं होगा। खिलाना चाहते हो, दूसरी तरफ गांगुली कहते हो ये खिलाड़ी, तो वो जो बॉन्डिंग गांगुली बोलते होंगे कि डेविड वार्नर परफॉर्मेंस नहीं करा, उसको बाहर करो। वो तो बोलते हैं भाई साहब ये तो हमारे देश का खिलाड़ी, अच्छा परफॉर्मेंस है, इसको खिलाओ। कहीं ना कहीं ये बीच में जो डेविड वार्नर को हमने देखा भी है, हमने देखा भी उनका परफॉर्मेंस आया भी नहीं उतना बेहतर।
तो ये क्लैश का जो नुकसान है दिल्ली कैपिटल्स भुगत रही थी, हो सकता है क्योंकि दोनों अपने अपने लेवल पे बड़े प्लेयर थे, बड़े कप्तान थे, तो इस वजह से हो सकता है अब जब रिकी पोंटिंग जा रहे हैं तो युवराज और गांगुली मिलकर दिल्ली को एक सफल टीम बना दे, क्योंकि दिल्ली भी आज तक एक भी ट्रॉफी जीती नहीं है। और जब ऐसे में आप खाली हाथ रहते हो, आप 12-13 सीजन के बाद भी अगर ट्रॉफी नहीं जीतते हो, तो जाहिर सी बात है देखा जाता है कि टीम में बड़ा बदलाव होता है, पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट बदल जाती है, तख्ता पलट होता है और इसकी आवश्यकता भी टीमों को पड़ती है। हमने आरसीबी में भी देखा है और फिर से देखेंगे, हमने पंजाब में भी देखा है किस तरीके से पूरा एक स्क्वाड ही अपना बदल देते थे वो। नहीं, तीनों टीमों की इस बार भी चर्चा है कि बहुत बड़ा तख्ता पलट होने वाला है, आरसीबी में भी, पंजाब में भी और दिल्ली में भी, तीनों टीमों में बहुत बड़ा तख्ता पलट होने वाला है। इन तीनों टीमों की खबर है। लेकिन अब गुजरात पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। गुजरात में आशीष नेहरा आए, 2 साल पहले साल में चैंपियन बना दिया, आते ही भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके बाद में फाइनल में पहुंचा दिया। हार्दिक की और नेहरा की जो जोड़ी थी, जो बॉन्डिंग थी, जो जिसने कमाल किया, क्या अगर युवराज वहां पर जाते हैं, अब शुभमन गिल है, देखिए यहां पर भी एक जोड़ी बन रही है, आप समझिएगा अभिषेक, हमारे दर्शकों को मैं समझा दूं, वहां पर जोड़ी ये बन रही है कि शुभमन गिल पंजाब के हैं जी, शुभमन गिल पंजाब के, युवराज सिंह भी पंजाब के हैं। शुभमन गिल युवराज सिंह को बड़ा मानते हैं, ये कहते हैं कि युवराज सिंह ने शुभमन गिल को ट्रेंड किया है, अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को बड़ा समझाया है युवराज सिंह ने, तो वो भी एक गुरु चेले की जोड़ी होगी अगर गुजरात में भी जाते हैं, कप्तान अगर वहां पे गुजरात में भी जाते हैं ये युवराज सिंह, वहां भी एक बॉन्डिंग होगी, जो नेहरा की और हार्दिक की बॉन्डिंग थी, वही युवराज सिंह और शुभमन गिल की बॉन्डिंग होगी, तो ये भी एक फायदा हो सकता है गुजरात को। नहीं तो ऐसे में क्या लग रहा है, आशीष नेहरा दिल्ली का साथ, वो गुजरात का साथ छोड़ देंगे? चर्चाएं जो चल रही है अभी तक, तो चर्चा ऐसा भी हो सकता है ना, वापस से हार्दिक पांड्या गुजरात की तरफ चले जाए, फिर पांड्या नेहरा की बॉन्डिंग भी अच्छी है दोनों की, तो आशीष नेहरा जब तक इधर पांड्या का कुछ क्लियर नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि नेहरा छोड़ेंगे गुजरात। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नेहरा की जो देखिए, नेहरा से शुभमन गिल बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना, और हो सकता है कि नेहरा की वो बॉन्डिंग बच्चे से ना बन पा रही हो, वो सोच अलग है, डिफरेंट टाइप है, नेहरा थोड़े से अलग दौर के खिलाड़ी थे। युवराज सिंह तो हालांकि अभी भी उसी चिल वाले अंदाज में रहते हैं, वो लड़कों वाले अंदाज में रहते हैं, हो सकता है कि युवराज सिंह की बॉन्डिंग शुभमन गिल से बन जाए, दोनों पंजाब के भी हैं, दोनों का कल्चर भी मैच खाता है, दोनों एक तरीके से गुरु चेले की तरह भी हैं, तो हो सकता है कि युवराज सिंह की बॉन्डिंग शुभमन गिल से बन जाए। लेकिन नेहरा की बॉन्डिंग, क्योंकि नेहरा दिल्ली वाले हैं, हार्दिक से तो फिर भी बन रही थी, लेकिन हो सकता है शुभमन गिल से ना बने बॉन्डिंग, तो हो सकता है इसी वजह से नेहरा छोड़ दे, किसी दूसरी टीम में उनको ऑफर मिल रहा होगा, हो सकता है किसी दूसरी टीम में चले जाए, तो ये चीज देखने वाली होगी कि नेहरा की, क्योंकि शुभमन गिल के जब साथ नेहरा आए तो वो टीम ने परफॉर्मेंस नहीं किया जिसकी उम्मीद थी नेहरा के आने के बाद, और शुभमन गिल के कैप्टन बनने के बाद, जो हार्दिक के साथ बॉन्डिंग अब बतौर कप्तान भी शुभमन गिल कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए। अब देखिए, हमने कई सारी तस्वीरें देखी थी आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या की, आशीष नेहरा के कंधे पर हाथ धर के खड़े हो जाते थे हार्दिक पांड्या, उनके साथ चिल करते हुए नजर, हंसी मजाक करते नजर आते थे, वो जो दोस्त एक यारीपन वहां दिखाई देता था। अब शुभमन गिल तो ऐसे नहीं कर सकते, नेहरा के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, तो वहां तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बहुत छोटे बच्चे हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि युवराज सिंह को कप्तान बना दिया जाए, पंजाब टच है, दिल्ली में भी हालांकि उनकी जोड़ी अच्छी बनेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम दिल्ली में भी नहीं है, लेकिन दोनों टीमों के साथ अब भिड़ंत हो गई है कि भाई साहब किसमें युवराज सिंह जाएंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। आप क्या समझते हैं, युवराज सिंह को कौन सी टीम में कोच बनना चाहिए, और क्या एज ए कोच युवराज सिंह कामयाब होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।